नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे यूपी की राजनीति के बारे में। पिछले 2 दिन से मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि जो मुख्तार अंसारी का मौत है वो सामान्य घटना है या किसी की साजिश है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच का आदेश दे दिया है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, मगर अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम जांच करेगी। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य पिछले 1 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर दौड़ रहे थे कि बांदा जेल में उनकी जान को खतरा है। एक मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाने की आदेश भी दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में यूपी की योगी सरकार ने कहा भी कि ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। मुख्तार अंसारी कोर्ट में बताया था कि उन्हें 19 मार्च को और उससे 40 दिन पहले खाने में जहर दिया गया था। क्या ये आरोप अपने आप में काफ़ी नहीं था कि यूपी सरकार इसे लेकर सतर्क होती और ऐसा कुछ करती जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहती, खासकर तब जब 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत से ठीक 11 माह पहले प्रयाग में अतीक अहमद की हत्या की जा चुकी थी। अभी तक जांच कहां पहुंचा कोई पता नहीं। अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर साझा कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, उसको अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पुलिस की सुरक्षा में एक सांसद की, एक विधायक की हत्या के मामले मीडिया में काफ़ी दिन नहीं चला और जिसे मीडिया ने बहुत चालाकी से और जल्दी भुला दिया। उस समय जरूर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, मोहित सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हत्या के प्रयुक्त 5 लाख 7 लाख की पिस्टल कहां से आई, इन सब का ठोस जवाब उस समय नहीं मिला। अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाया गया था। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया था और 1 महीने के भीतर उसकी हत्या हो गई थी। इतने गंभीर संदेह एवं संयोग के बीच क्या मजिस्ट्रेट की जांच पर्याप्त होगी? क्या आपकी राय है? जरूर इस पर अपनी राय दीजिएगा। मुख्तार अंसारी की तरफ से 21 मार्च को कोर्ट में एक पत्र पेश किया गया जिसमें लिखा गया था कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसें में दर्द होने लगा, काफ़ी दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। घबराहट का एहसास हो रहा था। इसके पहले प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आज से 40 दिन पूर्व प्रार्थी के खाने में धीमा जहर दिया गया, जिसमें प्रार्थी का खाना जेल स्टाफ बनाता था, वो भी चखकर प्रार्थी को देता था। उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इससे संबंध में प्रार्थी तथा सभी स्टाफ का इलाज किया गया था। 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि कारागार बांदा में जान को खतरा है और किसी भी समय अनहोनी
घट सकती है। इस पर मुख्तार अंसारी और उनके वकील का सिग्नेचर है और उनके वकील रणधीर सिंह सुमन की बयान छपा है कि मुख्तार अंसारी को दूध में जहर दिया गया, स्लो पॉइजन के कारण उनकी मौत हो गई। अमर उजाला ने अपने खबर में लिखा है कि जहर की शिकायत के बाद बांदा जेल के जेलर एवं डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया, मगर जहर के मामले में नहीं। विभागीय कार्रवाई में लापरवाही के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। कोर्ट को दो बार भोजन में जहर देने की शिकायत किया गया। मीडिया रिपोर्ट के साफ जानकारी नहीं मिलती है कि इस मामले में क्या ठोस एक्शन लिया गया और इलाज में जहर की पुष्टि हुई है या नहीं। जब यूपी में मुख्तार अंसारी ने जब कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने जहर मिलने की लिखित शिकायत दी, तब इस मामले में क्या जांच हुई। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। अमर उजाला ने लिखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल किया गया था। मुख्तार के जान का खतरा बताया गया, जिसने स्वास्थ्य का प्रतिदिन रिपोर्ट करने की मांग की गई। द वायर द्वारा देखी गई एक आदेश के प्रति के द्वारा एमपी एमएलए अदालत बाराबंकी के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को 29 मार्च तक जहर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन बांदा जेल में दो बार जहर देकर मारने की रिपोर्ट जो अधिकारी थे अभी तक अदालत को नहीं सौंपे, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। रिपोर्ट जमा करने के एक दिन पहले 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में उमर अंसारी ने कहा था कि बांदा में उनकी जान को गंभीर खतरा है, उनके तबादला यूपी से बाहर की जेल में कर दिया जाए। इसके जवाब में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा। तब यूपी सरकार ने कहा जरूरत हुई तो जेल के भीतर भी सुरक्षा बढ़ा दिया जाएगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय एवं जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा ये खतरा बहुत गंभीर है कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों की हत्या की जा चुकी है। इसमें से एक आरोपी की हत्या तब कर दी गई जब उसने कोर्ट में पेश किया जा रहा था, इसलिए ये खतरा बेहद गंभीर है। हम आपको बता दें कि जून 2023 में लखनऊ में भरी अदालत के बीच संजीव महेश्वरी की हत्या कर दी गई। संजीव महेश्वरी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जाता था और विधायक कृष्णानंद राय के हत्या का आरोपी था। 24 साल का विजय यादव वकील बनकर आता है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव महेश्वरी की हत्या कर देता है, वह भी भरी अदालत में। विजय यादव ने बताया था कि इसके लिए उसे 20 लाख रुपए दिए जाने थे। इसके बारे में अंतिम स्थिति क्या है
हम बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो जानकारी हमारे पास नहीं है। कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी भी एक आरोपी था, जिसकी बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में जेल के भीतर उसे 10 गोलियां मारी गई थी। इस मामले में एक और कैदी सुनील राठी का नाम आया था। कृष्णानंद मामले में एक आरोपी हनुमान पांडे की अगस्त 2020 में हत्या कर दी गई। लखनऊ सरोजनी नगर थाने के पास यूपी के एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कृष्णानंद राय के हत्या से पूरा यूपी दहल गया था। उन्हें 500 राउंड गोलियां मारी गई थी। आज भी उनके परिवार एवं समर्थक इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। उस घटना में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मारे गए थे। उस हत्याकांड की गूंज आज भी यूपी में सुनाई दे जाती है, लेकिन उनकी हत्या के 4 आरोपियों की हत्या हो जाती है। क्या इसके किसी को संदेह नहीं होता है कि मामले हत्यारों तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है? इस उदाहरण को सामने रखकर देखने से ये मामला केवल माफिया के मौत का नहीं लगता है। यूपी में जेल में भीतर हत्या, कोर्ट में हत्या, पुलिस की सुरक्षा में हत्या, एनकाउंटर और जहर देकर मारने के आरोप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य की सुरक्षा में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। सजा काट रहे अपराधियों को जेल के भीतर और पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी जाए तो जाहिर है कि मुख्तार अंसारी के मौत को समान मौत की तरह नहीं देखेंगे लोग। कृष्णानंद राय के आरोपियों की इस तरह से हत्या होती है, जाहिर है कि मुख्तार अंसारी की जान का खतरा इतना हल्का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल यूपी से बाहर भेजने का विरोध किया कि मुख्तार अंसारी को यूपी से बाहर न भेजा जाए। 3 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि 3 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिए थे, क्योंकि 18 मई 2023 को कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोग मुख्तार अंसारी के बैरक में गए थे। इससे भी ध्यान रखना चाहिए। 2 बार जहर देने के अलावा अज्ञात लोगों को बैरक में जाने की घटना पर क्या जांच हुई, जांच भरोसे के लायक थी या नहीं, ये सब खुला प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मुख्तार संबंधित और बातों को हम डिटेल से रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।